इंदौर में लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े धमकी मामले में क्राइम ब्रांच ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। यह आरोपी पहले पकड़े गए मुख्य आरोपी का करीबी साथी बताया जा रहा है। खास बात यह है कि पूछताछ में उसने बिल्डर को धमकी दिलाने में अपनी भूमिका कबूल कर ली है, जिससे इस पूरे नेटवर्क के और बड़े खुलासे होने की उम्मीद बढ़ गई है। इंदौर क्राइम ब्रांच लगातार लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े मामलों में सख्त कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी कार्रवाई में पुलिस ने सोनू उर्फ रितेश खंगार को गिरफ्तार किया है। उसका नाम पहले से गिरफ्तार आरोपी राजपाल चंद्रावत से पूछताछ के दौरान सामने आया, जिसे खरगोन से प्रोडक्शन वारंट पर इंदौर लाया गया था। पूछताछ में राजपाल ने अपने साथी सोनू के बारे में जानकारी दी, जिसके बाद क्राइम ब्रांच ने उसे पकड़ लिया। जांच में आरोपी ने बिल्डर विवेक दम्मानी को धमकी देने के मामले में अपनी भूमिका स्वीकार की। आरोपी पर पहले से मारपीट, हत्या के प्रयास, चाकूबाजी और अन्य गंभीर अपराध दर्ज हैं। ये देखिए, आपकी जानकारी में होगा कि 14 अप्रैल 2026 और उसके बाद 18 अप्रैल 2026 को यहाँ के कुछ लोकल व्यापारियों को लॉरेंस गैंग के द्वारा धमकी दी गई थी, जरिए व्हाट्सएप के और वीपीएन नंबर के, और साथ में कुछ ऑडियो भी भेजे गए थे। जब इस तरह घटना सामने आई तो तत्काल ही इसमें क्राइम ब्रांच में प्रकरण दर्ज किया गया और इसकी इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ की गई। और इसी बीच में जानकारी मिली थी कि खरगोन ज़िले में कुछ आरोपी लॉरेंस गैंग से संबंध रखने वाले पकड़े गए हैं। तो इस संबंध में हमारी टीम भी खरगोन में जाकर के पूछताछ किया गया, स्थानीय विवेचकों से संपर्क किया गया, और उसके बाद में जब जानकारी ये मिली कि एक वहाँ पे जो आरोपी पकड़ा गया है राजपाल नाम का, उसका इंदौर से कुछ कनेक्शन है, तो उस संबंध में जब जानकारी ली गई, इनके टेक्निकल डिटेल निकाले गए, तो इनकी लिप्तता सामने आई। तब इस बात पर से ये हम इसके पुख्ता हमें प्रमाण मिले कि राजपाल जो है इसमें यहाँ के जो बिल्डरों को जो धमकी दी गई है उसमें भी इसका इन्वॉल्वमेंट है। तो हम लोगों ने इसमें इसका प्रोडक्शन वारंट जारी करा के पुलिस रिमांड ले जा कर पूछताछ की, और जब राजपाल से पूछताछ की गई तो उसने स्वीकार किया कि यहाँ पर जो बिल्डरों को जो धमकी पर मिली है, और इसमें उसके चूँकि इस धमकी मिलने के पहले उनके घरों की रेकी की गई थी और उसके फ़ोटो, वीडियो, लोकेशन वगैरह भी ये हरी बॉक्सर गैंग को भेजे गए थे, जिसके माध्यम से उसने डराना धमकाने की कार्रवाई की थी। तो इस सब चीज़ों की जो रेकी करने का पार्ट था और उससे जो बातचीत जो की जा रही थी वो राजपाल द्वारा की जाने की बात सामने आई है। और साथ में यहाँ पर चूँकि खरगोन ज़िले में जो घटना हुई थी उसमें फायरिंग वगैरह की भी घटना हुई थी, लेकिन यहाँ ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी। फिर भी पुलिस ने चूँकि ये जानकारी आई थी कि हैरी बॉक्सर गैंग लगातार इस पे लगी हुई है और इस तरह की कोई घटना घटित कर सकती है, इसी उम्मीद पर हमने भी यहाँ पे कौन लोकल में कौन व्यक्ति था जो इसकी रेकी कर रहा था, इस संबंध में जानकारी जुटाने का प्रयास किया। और राजपाल को यहाँ ला करके पुलिस रिमांड में लिया जा करके पहले 3 दिन का रिमांड लिया गया, फिर 4 दिन का पुनः रिमांड लिया गया। उससे पूछताछ जब गहराई से की गई तो ये बात सामने आई कि राजपाल ने यहाँ पर एक दूसरे आरोपी हैं सोनू उर्फ रितेश खंगार, ये भंवर कुआं का एक व्यक्ति है जो लोडिंग व्हीकल वगैरह चलाता है, ड्राइवरी का काम करता है। उसको यहाँ पर इसने संपर्क किया था। तब इस जानकारी के लगते ही हमने यहाँ पे लोकल स्तर पर सोनू रितेश खंगार को पूछताछ के लिए बुलाया और 2-3 दिन लगातार हम लोगों ने उससे गहन पूछताछ की। और उसके बाद में जब टेक्निकल डिटेल देखा गया और राजपाल के जो स्टेटमेंट थे उनको क्लोजली उनका वॉच किया गया, तो ये पाया गया कि सोनू रितेश खंगार ही वो व्यक्ति था जिसके माध्यम से यहाँ पे जो लोकल बिल्डर हैं उनकी रेकी की जा रही थी, और रेकी करके इसकी जानकारी हैरी बॉक्सर गैंग तक राजपाल के माध्यम से पहुंचाई जाने की कोशिश की जा रही थी। और ये इसमें और भी आरोपियों के अभी इसमें शामिल होने की निश्चित रूप से शंका है, और कहीं ना कहीं राजपाल का इन्वॉल्वमेंट और रितेश खंगार का इन्वॉल्वमेंट इस प्रकरण में अभी पाया गया है। अतः इन दोनों प्रकरणों में पूछताछ के उपरांत इसमें इन दोनों की गिरफ्तारी की गई। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की कड़ियों को जोड़ने में जुटी है और इस मामले में आगे और गिरफ्तारियों की संभावना जताई जा रही है।
क्राइम ब्रांच की यह कार्रवाई संगठित अपराध के खिलाफ बड़ी सफलता मानी जा रही है।